प्रीतम लोधी जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए। ओबीसी महासभा के सदस्य हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। तो आदरणीय बड़े भाई प्रीतम सिंह लोधी जी आए, अपनी बात को रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के संविधान की, subscribe to my channel संविधान की and also press this bell icon. बाबा साहेब की और हमारे मंच पर बैठे मंचासीन एक से एक बुद्धिजीवी लोग, सारे लोग जहाँ मंच पर जो बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें, बच्चे बच्चियाँ, बुजुर्गगण, सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हाथ जोड़कर मैं उसे प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मंच पर हमारे नेता लोग बहुत हैं, नाम लेंगे तो पूरे नहीं हो पाएंगे और टाइम लग जाएगा। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया गया है, तो इसीलिए मंच सम्मानित करके, आप लोगों को सम्मानित करके मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस लड़ाई को आप छोटी मोटी मत समझिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आगे पहाड़ है बहुत बड़ा, आगे बहुत बड़ा समुद्र है। इनसे लड़ने के लिए आप लोगों को भी पहाड़ या समुद्र बनना पड़ेगा भाइयों, तब लड़ाई लड़ पाओगे। और इन शैली कुशवाहा जी का मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो मेरे संग में काम किया है उन्होंने। अगर हम इतने लोग आके उनको इंसाफ दिलाने आए हैं, तो इतने लोग मेरे दोस्तों इंसाफ नहीं दिला पाओगे। हमको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब और पार्टियों के लोग बसें भेजते हैं, नाश्ता भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, इस भीड़ में ऐसे भी लोग होंगे जो नाश्ता के चक्कर में, पैसे के चक्कर में और बस के चक्कर में आ जाती है। Hey there, subscribe to my channel हर तरह का and व्यक्ति also होता है press मेरे this भाई। bell icon. और उनकी भीड़ केवल वर्षों से जाने कितनी जुगे बीत गई होगी। हमारे बुजुर्गों को उनकी तालियां बजाते हुए, उनके लिए चद्दर बिछाते हुए, उनके लिए कुर्सियां बिछाते हुए, उनके लिए जिंदाबाद करते हुए और उनके हम झंडे हाथ में पकड़ते हुए और पदयात्रा करते हुए उनके साथ चिल्ला चिल्ला कर हम लोग उनका सम्मान बढ़ाते आए हैं। ये हमारी कई पीढ़ियां बीत गई हमारे लोगों की, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। और आज हम अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यहाँ आने पर हमको संकोच हो रहा है। मेरे भाइयों, अगर ये संकोच किया तो ये लड़ाई बीच में रह जाएगी, ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। हमको घरों से निकलना पड़ेगा दोस्तों। तो वो हमें आंधी तूफान और हमें ये गर्मी सर्दी, ये हमें सब झेलना पड़ेगी और आगे निकलना पड़ेगा। अगर हमारे आने से यही होगा ना, वहाँ से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, यहाँ पर हमें बैठने को ज़्यादा टाइम लग रहा है, गर्मी भी खा रहे हैं, हम परेशान भी हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को हमें सुख और किसी को न्याय दिलवाना है तो हमको दुख तो झेलना पड़ेगा मेरे भाइयों। सुख झेल के कोई उसकी आप मल्लम नहीं लगा सकते हो मेरे भाई। अगर हमारे दुख से किसी को अगर सुख मिलता है तो स्वीकार कर लो, और अगर हमारे सुख से किसी को दुख मिलता है तो उसको खत्म कर दो मेरे भाइयों। ये विचार दिल में रखना चाहिए आपको। Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा आप लोग। एक बहुत महापुरुष बाबा एक नदी के किनारे पर रहते थे, तपस्या करते थे, करते करते बूढ़े हो गए। तपस्या करते करते नहर के किनारे पर उनका मंदिर था, उस मंदिर में वो पूजा करते थे। तो एक दिन पूजा करते करते वो चौतरे में बैठे हुए थे, ऊपर पानी बहुत पड़ गया था और नदी की बहाव बहुत तेज आया। उनके साथियों ने कहा कि बाबा जी, ऊपर पानी बहुत पड़ गया है, नदी बढ़ने वाली है, ऊपर बढ़ती जा रही है, आप इसमें चले जाओगे, उसके बाहर आ जाओ ऊपर। बाबा बोला नहीं, अगर मैंने इतनी तपस्या की है भगवान की, भगवान स्वयं आएंगे
जब मैं यहाँ से उठूंगा। जिद पकड़ गए। पहले लोग डरते थे कहीं हमें उठाए तो इन शराब प्राप्त नहीं देते भैया, ये कहीं भसम नहीं करते, कहीं कुछ और अच्छी उल्टे नहीं बोल जाए, लोग नहीं बोलते थे उनसे। गांव वाले आए, गांव वालों ने बहुत समझाया, पूरे गांव के लोग आए, बाबा आ जा, बाबा पानी आ रहा है, बाबा आ जा, बाबा बाहर निकल जा। बाबा ने नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं दूंगा। उनके रिश्तेदार बुलवाए, उनसे भी एक ही बात कही, जब तक भगवान नहीं आएंगे उठाएंगे तब तक मैं नहीं दूंगा, किसी की ताकत मुझे नहीं उठा सकती है। पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने भी, कलेक्टर एसपी आए, उनने भी बहुत कहा बाबा जी आ जाओ, बाबा जी आ जाओ, बाबा जी पानी कमर तक हो गया है और बाबा जी जल्दी आ जाओ। नहीं, जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। मेरे भाइयों, जब गर्दन तक पानी आ गया, जब बिल्कुल हद हो गई, तो प्रशासन ने हेलीकॉप्टर द्वारा उसकी निशानी डाली, बाबा इसको पकड़ लो, बाबा भी आ जा, बाबा भी आ जा। Hey there. भगवान आएगा तब Subscribe to my channel एक झोंका आया and also press this bell icon. पता नहीं पड़ा बाबा कहाँ चले गए। मर के भगवान के पास गए तो भगवान से अटकने लगे, भगवान मैंने तुम्हारी कितनी तपस्या करी, आपके जीवन लगा दिया, पूरा बढ़ापा आ गया, आप मुझे बचाने नहीं आए। माने क्या आवे दुष्ट, मैं तेरे को तेरे साथी बन के गया तुझको उठाने के लिए, तू नहीं माना, तेरे रिश्तेदार बन के गया, तू नहीं माना, गांव बन के गया, नहीं माना, प्रशासन बन के गया, नहीं माना, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, तू नहीं माना, तो मरेगा तो है ही। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे इससे कहना चाहता हूँ, ये बाबा साहब के भेजे हुए लोग हैं, ये हमारे महापुरुषों के भेजे हुए लोग हैं, ये जिनने हमारे महापुरुषों ने जो ताकत दी है, हमको ज्ञान दिया है, संविधान दिया है, जीने का हक दिया है, ये उन लोगों ने भेजे हैं। मेरे भाइयों, इनकी बात तो मान जाओ आप, नहीं 23 में आप लौट जाओगे, फिर कभी लौट के नहीं आओगे। ये 23 आपके लिए बहुत बड़ा मौका मिला है। जनता आपसे जुड़ना चाह रही है, ओबीसी एससी एसटी आपसे जुड़ना चाह रही है, मुस्लिम समाज आपसे जुड़ना चाह रही है, लेकिन हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं दोस्तों, नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों हम लोग। आज देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या कंडीशन है आएगा। कम से कम यहाँ हजारों की तादाद में लोग होना थे, वो हैं लोग, लेकिन काम नहीं छोड़ सकते, परेशानी नहीं देख सकते। वो जिन लोगों ने काम नहीं छोड़ा, परेशानी नहीं देखी, वो कभी भी आज़ाद नहीं करा सकती, वो समाज कभी आज़ाद नहीं सकती, वो समाज गुलामी करनी। मेरे भाई, अगर आज़ादी देखनी है, अगर आज़ादी सुननी है, आज़ादी देखनी है और राज्य करना है, तो मेरे दोस्तों इस 23 में आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात सही है। आप लोग Subscribe to my channel and also press this bell icon. आपको जैसे स्टेचू बना के पूजती है, ऐसे पूजा करेगी दोस्तों आप लोगों, क्योंकि वो आजाद हो जाएगी, आगे पीढ़ी वो इसका लाभ लेगी। हमारे शहीद लोगों ने, हमारे बाबा साहेब ने, या हमारे चंद्रशेखर जी ने, या हमारे भगत सिंह जी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला ना, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। जो हम करके जाएंगे तो दोस्तों हमारी आगे की पीढ़ी उसका लाभ लेगी। आगे की पीढ़ी को तो कम से कम आजाद करा जाओ मेरे भाइयों, इतना तो सुन लो, आजाद कर जाओ। मैं तो पूरा जीवन ही दे चुका, मैं ओबीसी एससी एसटी कोडों में मैंने तो त्याग ही दिया, घर भी त्याग दिया, लोग भी त्याग दिए, समाज भी त्याग दिए, सारी चीजें त्याग दी। मेरे को तो जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा, आप आधी रात को आवाज दोगे, कीर्तन मोदी याद आ रहा है। कीर्तन मोदी और एक समाज का नहीं रहा है दोस्तों, सारी समाजों का हो चुका है कीर्तन मोदी। हमारे परिवार का आप सब लोगों को मालूम है, मुझे जेल में डाल दिया था, मेरे बच्चे पर गोलियां चलाई थी, आपको मालूम है सब लोगों को। मेरे बच्चे कंधे में गोली लगी थी, तो दूसरी जब गोली मारी मेरे दोस्तों, तो मुसलमान समाज के बच्चे ने अपनी छाती पर गोली खाई थी मेरे भाई, मेरे बच्चे को बचाने में। तीसरी गोली मारी तो हमारे समाज में जाटव समाज के बच्चे ने गोली खाई मेरे भाइयों, तो तब बच्चा बच पाया हमारा। तो हमारा चिराग किसने बचाया है? इन्हीं समाजों ने बचाया दोस्तों मेरे भाइयों। इन समाजों के लिए मैं पीतम नदी जितना भी कर दूं, कुर्बानियां भी दे दूं, तो भी इन समाजों का हम चुकता नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम दोस्तों चुकता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं तो निकल पड़ा हूँ। आप लोगों को जितना काम लेना हो, जितना मेहनत करानी हो, जहाँ लड़ाई लड़वानी हो, जहाँ संघर्ष करवाना हो, जहाँ भी आप चाहो हिंदुस्तान के अंदर, मैं पीतम नदी आपके पास खड़ा करूंगा दोस्तों। पहली लड़ाई मैं लड़ूंगा आप लोगों को। न मुझे किसी चीज का लालच है। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर तुम्हें राजनीति में आना है पीतम, तो स्वार्थ की राजनीति मत करना।
निस्वार्थ की राजनीति करना। स्वार्थ की राजनीति वो होती है मैंने आपका काम किया तो इसका Hey मतलब तो मुझे वोट दो। Subscribe तो to my इस channel. बात की And also कोई press निस्वार्थ this की bell बात icon. है, मैं थोड़ा काम कर दिया भूल गया तुम्हें देना है देना करना है नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है दोस्तों। और स्वार्थ लगा लिया तो वो हो जाता है व्यापार। राजनीति में लोग व्यापार की तरह आते हैं, आपने भी देख लिया होगा। जिस राजनीति में आ गया है आज वो कहाँ चमचमा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चेहरे लगे डली है, अंगूठियाँ देखना कैसी पहने रहते हैं, ऐसे झम ऐसे लगते हैं। और ये कौन लोग लगते हैं तो पता है बड़ा भाई किसको बोलता हूँ मैं? स्वर्ण समाज को बड़ा भाई बोलता हूँ। हमारे देश के अंदर 4 भाई हैं। स्वर्ण समाज के हमारे बड़े भाई हैं जिनको हमने स्वर्ण की समाज बना रखा है। हम बीच के हैं ओबीसी समाज से। हमसे 2 छोटे भाई हैं जुड़वा, एक एससी और एक एसटी। मेरे भाइयों घर परिवार में हम देखते हैं कि बड़ा भाई अगर मारपीट करता है तो सबसे ज्यादा छोटे भाई से प्रेम करता है। अगर बाजार से कुछ लाएगा, फूल पर लाएगा, कपड़े लाएगा, लत्ते लाएगा, जो भी चीज लाएगा तो सबसे पहले अरे छोटा भाई है इसको दो, ये सबसे छोटा है। देते क्या नहीं देते परिवार में। लेकिन हमारे बड़े भाइयों ने तो कुछ दिया भी नहीं, भूखा भी मार लिया, मारा भी, रोने भी नहीं दिया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। बड़े भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ इस मत के माध्यम से कि अभी भी सुधर जाओ। नहीं भीम तो हमारी पार्टी में आ ही गए हैं, पांडव और आने हैं, 4 और आने हैं, बैठे हुए हैं हमारे पांडव। महाभारत होने में देर नहीं लगेगी दोस्तों, महाभारत होगा। पांडवों ने 5 काम मांगे थे, आधा मांगा नहीं दिया, 25 मांगा नहीं दिया, 10 मांगा नहीं दिया, 5 मांगा नहीं दिया। एक लास्ट में 5 गांवों पे आए थे, 5 गांव की भी मना कर दी दोस्तों। फिर युद्ध हुआ और सत्य की लड़ाई में विजय होती है दोस्तों, ये ध्यान करना। आपकी लड़ाई सत्य की होगी, भगवान भी आपको साथ में देंगे। देखा नहीं क्या हुआ है श्रीलंका के अंदर? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री घर छोड़कर भाग गए थे। उनके घरों में स्विमिंग पूल में अपन जैसे लोग नहा रहे थे, बियर बारों में अपन जैसे लोग पी रहे थे, पूरा मजा ले रहे थे उनके राज भवनों में। मैंने कह दिया बड़े भाइयों से अगर नहीं मानोगे तो 23 में यही कर देंगे, आपको घर खाली करना पड़ेगा दोस्तों। अरे 85% तो आप ये कभी जीवन में अगर तुम थोड़ी सी दिमाग पर बात डाल लो, ये कभी जीवन में अपने में संसद भवन का दरवाजा नहीं देख पाएंगे मेरे भाइयों आपके बगैर। ये कभी विधानसभा का दरवाजा नहीं घुस पाएंगे आपके बगैर। And also press this bell icon. जिला पंचायत नहीं घुस पाएंगे आपके बगैर, जो कभी जनपद नहीं घुस पाएंगे आपके बगैर, जो कभी सरपंच नहीं बन पाएंगे आपके बगैर। जो सरपंच तो बहुत बड़ी बात होती है, ये मेंबर नहीं बन पाएंगे आपके बगैर दोस्तों। ये मेंबर बनने के लिए तरस जाएंगे जिस दिन आप ठान लोगे। तो इसीलिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से एक ही आह्वान कर रहा हूँ, जाग जाओ, कब जाओगे? इतनी पीढ़ियां हमारी ने सेवा करते करते मर गए, पैर छीते छीते मर गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। बता कुछ मिला हो तो केवल मिला तो क्या, नीचे जाके दरी बिछा दिए। इसी मंच की बात कर रहा हूँ मैं। इसी मंच में एक दिन मैंने आके देखा जहाँ स्वर्ण समाज के हमारे बड़े भाई बैठे, सब छोटे भाई एक भी नहीं। मैं नीचे खड़ा मैं देख रहा, मैंने कहा मुझे न तो बीच का भाई दिख रहा, न मुझे छोटे भाई दिख रहे, सब बड़े भाई बैठे। मैं नजर डाली जनता पे, हमारे छोटे भाई, बीच के भाई सब बैठे। कोई झंडा लिए हैं, कोई ताली बजा रहा है। अच्छा झूठी ताली बजाते हैं, ताली बजाओ, जैसे कि नौकर हो ताली बजाओ। मेरे भाइयों कभी ताली मत बजाना नहीं थी, ध्यान कर लेना इस बात को। नहीं ये ताली बजवाती रहेंगे अपने को पूरी जिंदगी भर। लेकिन अब कुछ सोचो, अपनी सत्ता हाथ में लो, लेकिन ये काम करते क्या का आपस में तुमको लड़ाने का, सरपंची में, जनपद में, जिले में, अपने मेंबरी में, इसमें तुमको लड़ाते रहेंगे, इसमें उलझाते रहेंगे। और जैसे ही तुमने मूवमेंट किया, विधानसभा की ओर देखा, लोकसभा की ओर देखा, तो धड़ाम से नीचे पटक देंगे। और पटका है आपके सामने की बात है। हमारे कल्याण सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री की ओर गए, धड़ाम से पटक दिया। उमा भारती जी तिरंगा यात्रा जैसे ही प्रधानमंत्री हो गए, धड़ाम से पटक दिया। साक्षी महाराज जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री की ओर गए, धड़ाम से पटक दिया। प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री में गए, धड़ाम से पटक दिया। हमारे गंगाचरण राजपूत जी गए, धड़ाम से पटक दिया। मायावती जी कितनी बार बन गई थी और वो कहती रही थी तलवार जीते मारो 4, तब तक तो उनकी हाइट बढ़ती रही। और जैसे ही उन्होंने कहा ब्रह्मा नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, धड़ाम से पटक दी। तो मेरे भाइयों सोचो इस चीज को। पीतम नदी को ही उठा के पटक दिया, पहली बार पटका।
हमारे लोगों ने किसी ने भी पूरे देश में किसी ने भी आंदोलन नहीं किया, लेकिन अब की बार जो नई पीढ़ी आई है, जो युवा आया है और जो वास्तव में पढ़ा लिख कर निकला है, वो समझता है कि हमारा हक क्या है, हमको क्या चाहिए। जब उन लोगों ने There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जगह जगह मेरे भाइयों आंदोलन किए, उन्हें तो पता था हम तो कितने बड़े लीडर को पटक देंगे, कोई आवाज़ ही नहीं आती है। उन्हें पता है कि लोधी समाज तुम्हारी धरोहर है, हमारी बिकी हुई है, हम पे गिरवी रखी है, चाहे जब ले लेंगे, वो देते थे। हिंदुस्तान के अंदर लोधी समाज 95% वोटिंग शुरू से लेकर अभी तक हमारे बुजुर्गों से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी को करती है दोस्तों। लेकिन अब की बार मालूम पड़ जाएगा उन्हें कि लोधी समाज क्या करेगी। लोधी समाज सारी समाजों को इकट्ठा करेगी और एक छत के नीचे लाने का काम करेगी लोधी समाज। इसलिए मेरे भाइयों, नए युवाओं ने ये आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ इनकी कानों तक पहुंची है। अब भड़बड़ाना मच रही है, बिलबिलाना मचने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या। अब उनको जमीन खिसकती नजर आ रही है और इस खिसकती नजर में अपन कहते नहीं है भगे के पीछे पहाड़ पड़ता है ना, ऐसे ही लोगों अब जो भाग रहे हैं तुम तो बस पीछे पड़ जाओ और देखना इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, भागते भागते पड़ जाएंगे ये। तो बहुत अच्छा मौका है, 23 के बाद मौका नहीं मिलेगा। और मैं सैलू भैया के 13 तारीख को कै बजे जाना, 12 को जाना, 13 को थोड़ी जाना है, यहाँ करना है। हमने एक चीज़ बोली थी, हमने जब ज्ञापन दिया था, हमारे कलेक्टर साहब ज्ञापन नहीं ले रहे थे, सब लोगों ने, हमारी महिलाओं ने दरवाजे तोड़ दिए थे, फिर ज्ञापन लिया था। उसमें हमने बोल दिया था अगर सैलू भैया को अगर वास्तव में न्याय नहीं मिला तो हम 12 तारीख को तो भोपाल में बोलेंगे, भोपाल में करेंगे। इसलिए आप लोगों से मिल रहे हैं कि भोपाल की भी यात्रा का काम करें, आप लोग पहुंचने का काम करें, कैसे भी पहुंचें। पैसा तो हमारे पास है नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन हमें सब लोग मंच पर बैठे हुए हैं, इनमें हिम्मत और जज्बा है इन लोगों के अंदर। इसके जज्बे को बरकरार रखें आप। और इस सैलू हत्याकांड को हम नहीं दिला पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो ये मान लेना कि हमने अपने जीवन में पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाई दोस्तों। इसलिए इसको कामयाब करना है, कैसे भी हो, चाहे हमें कुर्बानी करके कामयाब करना है, हम कामयाब करके छोड़ेंगे। And also press this bell icon. आप लोग सब सहयोग करना, हम आपके साथ में हैं। और 12 तारीख को भोपाल में है, 13 को यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने सबने तो जीवन आप लोगों को दे दिया है, हमारी लाट आप लोगों के हाथ में है। बचाना चाहे तो बचा लो, डुबोना चाहे तो डुबो दो दोस्तों। आप लोगों के हमने तो अपनी पूरा जीवन सौंप दिया है। इसलिए मैंने ज़्यादा कहते हुए मंच पर और भी लोग बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, घर जाके सोचो, लोगों को समझाओ कि 23 निकल गई तो मेरे भाइयों, ये हमारे मंच पर जो लोग बोले हैं अभी बोलेंगे, ये न्यूनतम में करना कि हमारा संदेशा लेके आए हैं, बाबा साहब से लेके आए हैं, भूले जी से लेके आए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ये उनके संदेश से आपको बोलने आए हैं। आप इनकी बात को माने और इनकी बात को मानकर इनका सहयोग करें ताकि हमारे कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई प्रीतम लोधी जी ने बोल दिया है कि आने वाले समय में अभी 12 तारीख को भोपाल में भी ये मांग उठेगी और 13 तारीख को हमें परमिशन हो जाएगी। 13 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होने जा रही है। इस मुद्दे का जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ अनिश्चित भूख हड़ताल लगातार चलती रहेगी। इसी के साथ